हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। सभी भाई बहन को जय मसीह। परमेश्वर के इस विश्राम दिन, पावन दिन में परमेश्वर का आशीष, अनुग्रह और हर एक भाई बहन के जीवन में होती रहे। सब पर परमेश्वर की दया और करुणा बनी रहे। भजन संहिता अध्याय 23 के वचन पहला है, यहोवा मेरा चरवाहा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है। वह मेरे जी में जी लाता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के नियमित मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तब भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। वचन 5, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। चले हम इस वचन से हम लेंगे खजाना और हृदय। ये दोनों खजाना हृदय इस वचन में बहुत ही परमेश्वर की आशीष है। हमारा हृदय भी एक खजाना है, और धन का भी खजाना है और मन का भी खजाना है। इस वचन में हम ले रहे हैं, वचन में हमें मिलेगा आशीष। वचन है परमेश्वर की। लूका सुसमाचार अध्याय 7 वचन 36 हम देख रहे हैं। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि मेरे साथ भोजन कर, अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। वहाँ उस नगर की एक पापनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी, और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापी है। यह सुन यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे शिमोन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु, कह। शिमोन से पूछा प्रभु ने कि तुझसे मुझे कहना है। प्रभु ने पूछा कि एक देनेदार का 2 कर्जदार हैं, एक का 5 और एक का 2, तो बता किसने दोनों का माफ कर दिया तो कौन ज़्यादा प्रेम करेगा। शिमोन ने बोला कि हे प्रभु, जिसका ज़्यादा माफ किया वो ज़्यादा। प्रभु ने कहा कि यह स्त्री देख, इसने मुझसे ज़्यादा प्रेम किया। अब इस वचन से हम देखें कि वह महिला जिसने सब कुछ दे दिया, अपना खजाना भी दे दिया, उसका खजाना क्या था? वह कीमती पत्थर जो प्रभु के सर पे और पाँव पे डाली थी, वो बहुत कीमती, उसकी कीमत 300 दिन की मजदूरी का बराबर था। 300 दिन का मजदूरी जो होता है उतनी उसकी कीमत है। अब बताइए 300 दिन का मजदूरी कितना होगा। और अपना क्या डाल दिया प्रभु को कदमों में, अपना खजाना भी रख दिया और अपना हृदय भी रख दिया। हृदय इसलिए रखा
उसने अपने मन को, तन को और हृदय को उस पाँव पर रख दिया और चूमने लगे, चूमते अपने आंसू से प्रभु के पैरों को धोया और अपने बालों से पोंछा। यह परमेश्वर ने इसे आशीष दिया। कहा वचन में 48 में, और उसने स्त्री से कहा तेरे पाप क्षमा। अभी लोग कहे कि तब लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे, वे अपने अपने मन में सोचने लगे यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। इसने, इस पापिन स्त्री ने जो थी, न किसी ने बुलाया, न किसी ने कोई संदेशा दिया, और वो प्रभु के नाम सुन करके अपना इत्र जो बहुत कीमती थी, जो अपने ऊपर इस्तेमाल करती थी, और अपना ये सब कुछ उस प्रभु के पैरों में रख दिया, खजाना और हृदय। इस वचन से हमें यही ज्ञान मिलता है, परमेश्वर ने कहता है कि तन मन सब कुछ धन परमेश्वर का, मनुष्य को दे। वचन के द्वारा हर भाई बहन को आशीष मिले और चंगाई मिले और सब का पाप क्षमा करके उसमें से इस वचन में एक और ले रहे हैं। ये तो खजाना था, अब खजाना और हृदय दोनों देख रहे हैं। अब देखें हम खजाना, जो खजाना हमारा है उस वचन को हम ले रहे हैं मत्ती का अध्याय 6 वचन 19। तो हृदय अपना दिया। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हम मत्ती सुसमाचार अध्याय 6 के वचन 19 की तरफ हम देख रहे हैं। स्वर्गीय धन जो खजाना है, इस वचन को हम देख रहे हैं कि जो उस स्त्री का, वह महिला जिसने सब कुछ दे दिया प्रभु के कदमों में, उससे हमें यही सीख मिलता है कि खजाना और हृदय का ही दिया हुआ है। और इस वचन जो हम ले रहे हैं हम लोग, जो परमेश्वर ने दिया, मत्ती का अध्याय 6 का वचन 19, परमेश्वर कहा, प्रभु ने कहा है कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। वचन 20, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं। वचन 21, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर की महान आशीष है। 21 जो वचन हम देख रहे हैं मेरे भाई बहन, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। उस पापिन स्त्री जो बहन थी, उसका मन प्रभु के पास गया और कदमों में गिर करके पैरों को चूमने लगी और आंसुओं से पैरों को धो दिया, और जो धन था वो अपने साथ लेकर के गई थी और प्रभु के पैरों पर उडेल दिया और सर पर उडेल दिया। उसी के धन के द्वारा अपना जीता चलाती थी, इत्र के द्वारा। जब वो इत्र उडेल दी तो पूरा घर खुशबूमय हो गया। अब उसका धन जब प्रभु के कदमों में अर्पित कर दिया अपना मन और तन, तो प्रभु ने उसे आशीष दिया, कहा कि जा तेरे पास। तो इस वचन में जो हम लिखे हैं, पढ़े हैं, हम सुने, यहाँ परमेश्वर की एक हम लोग की आशीष आती है कि यीशु हमारे खजाने और हमारे दिल के बीच क्या संबंध बताते हैं। इन दोनों से संबंध हमारा होना चाहिए कि हम परमेश्वर के नाम से हम इसे उपयोग में लाएं। लोग एक और क्वेश्चन के रूप में हम लेते हैं, अपने हृदय में सोचते हैं कि लोग स्वर्ग के बजाय धरती पर खजाना क्यों जमा करते हैं, क्यों करते हैं। इससे हमें आता है कि हम अपने हर घटना को पूरा करेंगे, हमारे आने वाले पीढ़ी को कोई दिक्कत नहीं।
यह व्यवधान हमारा यहीं कहीं न जाएगा, आत्मा और मन हमारा जो है परमात्मा के पास जाएगा। लास्ट वचन में वही है 21वें में लिखा है, जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। तो जब हम किसी भाई बहन को, किसी दीन दुखी लाचार को अपनी घटी में से या बढ़ती में से भी हम परमेश्वर के नाम से दान करते हैं, तो वही हमारा धन जो कि स्वर्ग के राज्य में इकट्ठा होता है, परमेश्वर के कदमों में जाता है। इस वचन के द्वारा हर एक भाई बहन को आशीष हो, क्योंकि हमारे धन संपत्ति जो कुछ है हमारे परमेश्वर से दिया हुआ है। जैसे यह बहन के द्वारा हमें सीख मिलती है, परमेश्वर के द्वारा कि अपना कीमती धन पितृ बहुमूल्य जो प्रभु के कदमों में उड़ेल दिया, सर पे उड़ेल दिया और पाँव को चूमा, अपना हृदय भी दिल भी दे दिया। इस वचन के द्वारा हर एक भाई बहन को आशीष और चंगाई मिले और परमेश्वर की हम महिमा के योग्य बने। आज के विश्राम के दिन में हर एक भाई बहन को शांति और चंगाई दे और इस पावन पर्व में जो परमेश्वर ने आया, कहा है कि विश्राम के दिन मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, जो शांति का राजकुमार परमेश्वर के निकले हुए हर एक वचन तो जीवित वचन है और आशीष की करें और